बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब में क्लिपबोर्ड के ग्रुप में कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्कशीट में दो शीट क्रिएट किए हैं। एक ये वाला शीट, एक ये शीट नंबर 1 है, एक शीट नंबर 2 है। मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स टाइप की है और इसकी अमाउंट और इसकी प्राइस टाइप की है। अब शीट 2 में मैंने यहाँ पर फ्रूट्स के नाम टाइप की है, उसकी अमाउंट टाइप की है और इसकी प्राइस टाइप की है। ठीक है। अब शीट को क्रिएट करने के लिए ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करने से न्यू शीट क्रिएट हो जाएगा। जितने भी आप शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो पेस्ट वाला कमांड डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि अभी तक हमने किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया है, यानी सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए ये डिसेबल है। पहले उस चीज़ को, जिस चीज़ को हम कॉपी करना चाहते हैं, उस चीज़ को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉपी पे क्लिक करना होगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद ये एनेबल हो जाएगा। अब देखते हैं, चलो जी, कि हम कॉपी, कट और फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये शीट 2 है। शीट 2 में मैं पोमेग्रेनेट को कॉपी करना चाहता हूँ। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा या माउस लेफ्ट बटन होल्ड करते हुए सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से, अब ये पेस्ट वाला कमांड डिसेबल है क्योंकि मैंने अभी तक कॉपी पे क्लिक नहीं किया है। तो जो ही मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा पेस्ट वाला कमांड एनेबल हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये शीट 2 में भी डिसेबल है और शीट 1 में भी डिसेबल है। देखिए ज़रा, अब ये डिसेबल है। अब शीट 2 में मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पोमेग्रेनेट को मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करना होगा। अब जो ही मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया तो पेस्ट वाला कमांड एनेबल हो गया। अब यहाँ पर भी एनेबल हो गया, अब शीट 1 में भी एनेबल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ, फ्रूट्स में कॉलम में मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। तो पेस्ट पे क्लिक करना होगा। सॉरी, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करने से ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये इसने ज़्यादा स्पेस ले लिया। अब मैं इसको नॉर्मल में रखना चाहता हूँ, नॉर्मल साइज की रखना चाहता हूँ। तो ये 9 नॉर्मल साइज है इसकी। अब इसकी मैं अमाउंट, शीट 2 से मैं इसकी अमाउंट कॉपी करना चाहता हूं। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे आना होगा, पेंटर को यहाँ पे, पॉइंटर को आपने यहाँ पे लाना होगा। लाने के बाद फिर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करना होगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद शीट 1 में मैं इसकी अमाउंट यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो पेस्ट पे क्लिक करना होगा। अब शीट 2 से मैं इसकी प्राइस को कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी करने के लिए यहाँ पे माउस लाना होगा। लाने के बाद सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करना होगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद शीट 1 में मैं प्राइस में इसकी प्राइस रखना चाहता हूँ, प्राइस कॉलम में। तो पेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट कमांड, मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट कॉपी करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं शीट 2 से ये वाला कॉपी करना चाहता हूँ, ये पेयर को सेलेक्ट करना कॉपी करना चाहता हूँ। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट कमांड कॉपी के लिए Ctrl+C है। तो Ctrl+C दबाने के बाद फिर यहाँ पर शीट 2 में मैं यहाँ पर फ्रूट के कॉलम में इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट कमांड है Ctrl+V, ये पेस्ट हो जाएगा शॉर्टकट कमांड से, Ctrl+V से।
अब मैं इसकी साइज को ज़रा रिड्यूस करना चाहता हूँ, तो रिड्यूस करने के लिए नॉर्मल रखना चाहता हूँ, नॉर्मल 9 है तो ये नॉर्मल में आ जाएगा। इसी तरह मैं इसकी अमाउंट को शीट 2 से कॉपी करना चाहता हूँ, तो Ctrl+C दबाने से कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको शीट 1 में अमाउंट में मैं इसकी अमाउंट रखना चाहता हूँ, तो Ctrl+V से यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह मैं शीट 2 से इसकी प्राइस को कॉपी करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर Ctrl+C यानी शॉर्टकट कमांड से Ctrl+C से मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी करने से शीट 1 में कॉपी करना चाहता हूँ। अब शीट 1 में मैं प्राइस के कॉलम में इसकी प्राइस पेस्ट करना चाहता हूँ, तो Ctrl+V से वो प्राइस यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कट कमांड क्या है, यानी मैं किसी चीज को किसी दूसरी शीट या दूसरे विंडो से इसको विंडो से कट करना चाहता हूँ, यानी मैं उससे दूसरे विंडो से रिमूव या दूसरी शीट से रिमूव करना चाहता हूँ। रिमूव करने के बाद उस चीज को दूसरे विंडो में पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए कट कमांड को यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेरी है, चेरी को मैं यहाँ से कट करना ताकि यहाँ से रिमूव हो जाए और शीट 1 में यानी शीट 2 से रिमूव हो जाए और शीट 1 में पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, चेरी को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट पे क्लिक करना होगा या कंट्रोल शॉर्टकट की इसकी क्या है Ctrl+X। तो कट पे क्लिक करने के बाद या Ctrl+X पे क्लिक करने के बाद फिर शीट 1 में ये यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। शीट 1 में मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं फ्रूट्स के कॉलम में, तो पेस्ट या Ctrl+V से मैं इसको पेस्ट कर सकता हूं। शॉर्टकट कमांड इसकी Ctrl+V है। अब मैं इसकी अमाउंट को यानी शीट 2 से मैं चेरी की अमाउंट को कॉपी करना चाहता हूं यानी रिमूव करना चाहता हूं, तो कट दबाने से, कट पे क्लिक करने से या शॉर्टकट की Ctrl+X से ये यहां से रिमूव हो जाएगा। और फिर शीट 1 में मैं इसकी अमाउंट की कॉलम में मैं इसकी अमाउंट पेस्ट करना चाहता हूं, तो पेस्ट पे क्लिक करने से या Ctrl+V से ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं शीट 2 में इसकी प्राइस को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, तो Ctrl+X या कट कमांड पे क्लिक करने से ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और शीट 1 में मैं प्राइस के कॉलम में इसकी प्राइस रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंटर लाने के बाद अब पेस्ट पे क्लिक करने से या Ctrl+X से ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं शीट 2 में चेरी नाम फ्रूट को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसकी अमाउंट को रिमूव कर दिया और इसकी प्राइस को रिमूव करके शीट 1 में मैंने पेस्ट कर दिए Ctrl+X। ठीक है। अब फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चेरी वर्ड का स्टाइल यानी फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड देना चाहता हूँ, तो देने के बाद अब यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टाइल तमाम पे अप्लाई हो, यानी ये वाला स्टाइल हर कॉलम पे अप्लाई हो या तमाम रोज और कॉलम्स पे अप्लाई हो, तो इसके लिए फॉर ये वाला स्टाइल यानी चेरी वाला स्टाइल फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये करना होगा कि यहाँ पर आपने पेंटर को लाना होगा। लाने के बाद फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये वाला स्टाइल आ जाएगा, ये मूविंग स्टाइल बॉक्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से या ऊपर से या नीचे से माउस की लेफ्ट बटन होल्ड करते हुए ऊपर आना होगा।
आने के बाद बस माउस को छोड़ना होगा। छोड़ने के बाद फिर वही स्टाइल यहाँ सारों पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला स्टाइल इस कॉलम पे भी अप्लाई हो, इस कॉलम पे भी अप्लाई हो और इस कॉलम पे भी अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए पेंटर को यहाँ लाना होगा। लाने के बाद फिर फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से लेफ्ट बटन होल्ड करते हुए माउस को लेफ्ट बटन होल्ड करते हुए यहाँ तक माउस को लाना होगा। लाने के बाद अब माउस को छोड़ना होगा। छोड़ने के बाद वही स्टाइल आ जाएगा, तमाम रोज और कॉलम्स पे अप्लाई हो जाएगा जिसको हमने सेलेक्ट किया हो। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़, थैंक्स, वस्सलाम।